दोस्तों, कभी कभी दुनिया की भीड़ में, शोर के बीच, नफरत और कतरा कतरा बिखरी कड़वाहट के बीच एक ऐसी आवाज उठती है जो इंसान के अंदर के इंसान को आवाज देती है। आज मैं वही आवाज लेकर आया हूँ, क्योंकि सच में हमारा अस्तित्व खतरे में है। समस्या क्या है? आज इंसानियत किस मोड़ पर खड़ी है? नफरत इतनी तेज हो चुकी है कि लोग इंसान नहीं, एक लेबर देखते हैं। किसी के बोलते ही पूछा जाता है, यह किस धर्म का है? यह किस किताब पर बात कर रहा है? यह किसके नाम पर बोल रहा है? और जब मैंने करुणा की बात की, सत्य की बात की, इंसानियत की बात की, शांति की बात की, अमन की बात की, तो मुझसे भी पूछा गया, यह तो बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। क्या यह ईसाई है? क्या यह मुस्लिम है? ये किसका अमर कर रहा है? इन सवालों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्हीं सवालों ने मुझे मजबूर किया कि आज मैं सच कहूँ। वह सच जो इंसानियत को बचाने के लिए कहना अत्यंत जरूरी है। असली समस्या, हमने खुद को धर्म से नहीं, धर्म की आत्मा से काट दिया। यह सवाल इसलिए उठे क्योंकि हमने अपने धर्म को नहीं, धर्म की आत्मा को ही भुला दिया। हमने किताबें सजा कर रख दी, लेकिन उनके संदेशों को धूल में छोड़ दिया। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते हैं, लेकिन दिल मंदिर नहीं बन पाता। भगवान, अल्लाह, ईसा, बुद्ध, नानक, वाहेगुरु, गॉड, किसी ने भी किसी व्यक्ति विशेष से प्यार करने की बात नहीं कही। हर धर्म में इंसान को प्यार करने की सीख है, इंसानियत को उठाने की सीख है। हिंसा छोड़ो, यह बात है। दया करो, यह बात है। क्षमा करो, यह बात है। लेकिन हमने क्या किया? हमने धर्म को हथियार बना लिया। हमने प्रेम को बांट दिया और हमने मानवता को काटकर दो हिस्सों में बांट दिया। और सोचिए, जिस देश को विश्व गुरु बनना है, क्या वह नफरत के रास्ते पर चलकर बनेगा? क्या राम राज्य सर काट कर आएगा? क्या जो यह बात मानने से इनकार कर दे कि हम अल्लाह को नहीं मानते या हम राम को नहीं मानते, तो क्या उन्हें सर तन से जुदा करके भारत विश्व गुरु बन जाएगा? क्या भारत सभी को मिटाकर उभरेगा? अगर ऐसा हुआ तो भारत विश्व गुरु नहीं, विश्व को नफरत की आग में झोंकने वाला शैतान बन जाएगा। धर्म के मूल संदेश की बात करते हैं। आइए एक बार बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के मूल को देखें। गीता क्या कहती है? अहिंसा, सत्य, दया और युद्ध भी केवल तब जब अन्याय अपनी हदें पार कर दे। कुरान क्या कहती है? जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी मानवता की जान बचाई। बाइबल क्या कहती है? अपने पड़ोसी से इतना ही प्रेम करो जितना तुम खुद से करते हो। धम्मपद क्या कहता है? द्वेष कभी द्वेष से खत्म नहीं होता, द्वेष प्रेम से खत्म होता है। यह शाश्वत नियम है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहता है? ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब इंसान एक हैं। कोई भी किताब आप उठाकर देख लीजिए। अगर कोई पूछे, क्या तुम बुद्ध का प्रचार करते हो? कह देना, अगर करुणा बुद्ध से समझ आती है तो हाँ, मैं करता हूँ।
वचनों से भी और कर्म से भी। अगर कोई पूछे क्या तुम ईसाई हो, कह देना अगर माफी ईसा से सीखता हूँ तो हाँ मैं ईसाई हूँ, वचन से और कर्म से भी। अगर कोई पूछे क्या तुम मुसलमान हो, कह देना अगर इंसानियत मुझे अल्लाह का नूर दिखाती है तो हाँ, क्योंकि धर्म बदलने से बड़ा है धर्म को समझना। नफरत कैसे जन्म लेती है? एक बात बताइए, आपके अंदर यह सवाल क्यों उठे? क्योंकि हम सब ने एक खाई खोद ली है। मैं उधर का, तुम इधर के, मेरी किताब सच्ची, तुम्हारी झूठी। धर्म ने हमें नहीं बांटा, हमने धर्म को बांट दिया। हमने अपने दिल को कठोर कर लिया। हम अपने ही धर्म के मूल संदेशों को नहीं पढ़ते, नहीं समझते, नहीं अपनाते। धर्म की किताबें हमारी जिंदगी बदलनी थी, हमने उन्हें सिर्फ नजराने की चीज बना दिया। और यही गलती हमें धीरे धीरे चुपचाप गहराई में खत्म कर रही है। आइए सत्य का सामना करते हैं। सुनिए, जब भी कोई करुणा की बात करता है, आप पूछते हैं ये किस धर्म की बात कर रहा है। यही दर्शाता है कि हम सभी के दिलों में एक गहरी बीमारी फैल चुकी है, संदेह, विभाजन और नफरत की। लेकिन याद रखिए, किसी की पहचान उसके धर्म से नहीं, उसके कामों से होती है। राम ने किसी से नहीं पूछा तुम कौन हो। बुद्ध ने नहीं पूछा तुम्हारा धर्म क्या है। सबने बस इंसान देखा और इंसानियत को उठाया। समाधान सिर्फ इंसानियत को पुनर्जीवित करना है। अगर हम सच में चाहते हैं कि यह धरती स्वर्ग बने, भारत विश्व गुरु बने, तो केवल एक रास्ता है, अपने धर्म को समझो लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान करो। सर्वधर्म सर्वभाव की जो भावना है, सिर्फ शब्दों तक नहीं, उसे जीवन में उतारो। अपने अंदर दया जगाओ, दूसरों की गलतियां माफ करना सीखो, जरूरतमंद को हाथ दो, क्रोध को कम करो, अभिमान छोड़ो और बच्चों को नफरत नहीं प्यार सिखाओ। जरा सोचिए, अगर एक मकान में 5 कमरे हैं, क्या एक कमरा जलता हो तो पूरा घर सुरक्षित रहता है? नहीं। इसी तरह अगर दुनिया के किसी भी कोने में नफरत जलेगी तो उसकी रपटें हमें भी छू लेंगी। इस धरती पर करोड़ों धर्म हो जाएं, लाखों मत हो जाएं, लेकिन भगवान एक ही सवाल पूछेगा, तुम इंसान बने या नहीं? कितना भी पूजा पाठ कर लो, मस्जिद में जितनी चाहे नमाज पढ़ लो, गुरुद्वारे में जाके सेवा कर लो, बाइबल पढ़ लो, लेकिन अगर दिल में इंसानियत नहीं तो सब शून्य है। आज मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं, जब अगली बार कोई व्यक्ति किसी धर्म का नाम लेकर कुछ बोले तो उसे धर्म की नजर से मत सुनो, उसे संदेश की नजर से सुनो। क्योंकि धर्म बदलता नहीं, दिल बदलता है। किताबें बदलती नहीं, नजर बदलती है। अगर हम सब अपने दिलों से नफरत धो दें तो यकीन मानिए, धरती पर स्वर्ग उतरने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम अपने अपने धर्मों की आत्मा को नहीं समझेंगे तो भगवान चाहे धरती पर उतर भी आए, वह भी हमें नहीं बचा पाएगा। क्योंकि भगवान धर्म बनाने नहीं आया था, इंसान बनाने आया था। धन्यवाद। सत्यजीत, MP, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी।